अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त ओवरसीज़ के अंदर जो है वो डेवलपमेंट फास्ट करती है जीएफएस बिल्डर एंड डेवलपर वालों ने। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यहीं पर ही इनका मेन रोड के ऊपर ऑफिस बना हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि ये इनकी मस्जिद है जहाँ पर ये लोग अपनी नमाज़ पंजगाना पढ़ते हैं। और यहाँ पर ही मेन रोड 200 फीट का चल रहा है। आप ये देखें, रोड के ऊपर भी इस वक्त काम तेज़ हो गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक एसबी है जो हैंड ओवर करनी है और ये सामने ही जो है क्या कहते हैं ये गेट बनेगा, मेन गेट जो एंट्रेंस गेट कहलाएगा। यहाँ पर ओवरसीज़ वालों के साथ पूरे नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी को ये कवर करेगा। अच्छा व्यूवर्स, कहने का मकसद ये कि यहाँ पे 2-3 प्लॉटों के ऊपर डिमार्केशन हो चुकी है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाली है। तो ये सब उन लोगों के लिए खामोशी का अंसर है कि जो लोग कहते थे कि ये एसबीसी की अप्रूवल नहीं है, इसके ऊपर कब्ज़ा है, इसके ऊपर मसले मसाइल हैं और इसके ऊपर केस हुआ हुआ है, अभी ओवरसीज़ हैंड ओवर नहीं कर रहे ये लोग। लेकिन अब ये चीज़ों से सबसे साबित होता है कि इस वक्त तकरीबन सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर कर ली हैं। मसले मसाइल कहाँ नहीं है, किधर नहीं है, ये चीज़ समझ से बाहर है। हर चीज़ मसले मसाइल को सॉल्व करने के बाद ही सॉल्व होती है। तो ये आप देखें, मशीनें इनकी वर्क कर रही हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर ये एक डिमार्केशन हुई थी और यहाँ पर ये देखें आप माशाल्लाह से इसके कॉलमों का काम कंप्लीट हो रहा है और भराई हो रही है और ये टैंक को भी इस वक्त प्लास्टर कर रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं हामिद राना साहब, जो कि डेवलपमेंट सुपरवाइज़र हैं यहाँ के और सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और देखते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अफान भाई? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद भाई, और सुनाएं, कैसी तबीयत है? खैरियत से आप? सर फर्स्ट क्लास दुआएं आपकी। अच्छा हामिद भाई, ज़रा ये बताएं कि ये जो प्लॉट इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, आपका जो है वो सुपरवाइज़र का साइड ऑफिस था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, ये सारा आप लोगों ने डिमोलिश कर दिया है, तो ये लोगों को कहाँ शिफ्ट किया आपने? सर इनको हमने ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी हमारे लिए कि यहाँ पर काम शुरू हो। ठीक है, जो हमने इसका स्टेप उठा लिया है ना। गुड। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि यहाँ पर मज़ीद हमारे 4 से 5 प्लाटों की डिमार्केशन हो गई है, उनको भी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारा इंजीनियर डिपार्ट है वो हमने अपने पुराने वाले ऑफिस में शिफ्ट करवा दिया है। ठीक है, जो आपका अंदर बना हुआ था? जो हमारा अंदर बना हुआ था वहाँ पर हमने अपना इंजीनियर डिपार्ट पूरा शिफ्ट कर दिया है। अब हमारी सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो सूफी आप ओवरसीज़ ब्लॉक पे है कि यहाँ पर लोगों को जो है ना जल्द से जल्द लाया जाए और रिहाई दी जाए। ठीक है। तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पर जो पोजीशन नहीं मिल रहा था और ये जो डेवलपमेंट के मामला थे उसमें जो मसले मसाइल आए हुए थे, एसबीसी की अप्रूवल और एनओसी का मसला, वो क्या चीज़ थी यार? वो क्यों रुका हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने से रोका हुआ था, पोजीशन नहीं दे, मतलब कि कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं कर रहे थे? ये सिर्फ लोगों की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। ठीक है ना, सारे मामला होते हैं, कंपनी के अपने मामला होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। हमने सबसे पहले लिया ओल्ड ब्लॉक में हमने काम शुरू किया। आज माशाल्लाह से ओल्ड ब्लॉक में हमारी 150 से ज़ायद फैमिलियाँ शिफ्ट हो चुकी हैं। अब हमारी सबसे बड़ा हमारे को एडवांटेज ये मिल रहा है कि अब हमने ओवरसीज़ को शुरू करना है। अब जब ओवरसीज़ शुरू होगा तो आगे आप खुद देखेंगे कि काम को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे हम। बाकी ये लोगों की बातों पे नहीं जाएं, आप आएँ अपना यहाँ पर, अगर आपका ओवरसीज़ में प्लॉट है तो आएँ, अपना काम शुरू करें। और जो आपको सपोर्ट चाहिए, मैं हर सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। अच्छा हामिद भाई, ये बताएं कि इस वक्त क्योंकि आप एसबीसीए की अप्रूवल को भी देख रहे हैं और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी आपसे ही रब्ता करते हैं एसबीसीए के हवाले से, जो भी आप लोगों की स्कीम चल रही है, ज़रा ये कुछ बताएंगे मेरे व्यूवर्स को कि इस वक्त स्कीम की आप लोगों ने वैलिडिटी को एक्सटेंड किया है या अभी फ़िलहाल कोई आप लोगों ने डेडलाइन दी हुई है? नहीं सर, अभी कोई भी डेडलाइन नहीं है। इंशाल्लाह हम इस स्कीम को लेके चलेंगे। जितना लोगों को फ़ायदा होगा, हम लोगों को फ़ायदा देने के लिए ही बैठे हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ जितने लोग आएंगे वो हमारे को एडवांटेज मिलेगा। ठीक है ना, हमारा अपना लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोग आके इधर, जितनी जल्दी लोग आके यहाँ शिफ्ट होंगे वो हमारे को एडवांटेज मिलेगा। तो ये स्कीम इंशाल्लाह हमारी चलती रहेगी। अभी हमारा कोई स्कीम को बंद करने का इरादा नहीं है। अच्छा, मेरे सवाल का एक जवाब और दीजिएगा, आपको मैं तकलीफ दे रहा हूँ कि ये अब तक आपने जब से ये स्कीम आप लोगों ने चलाई है, आई थिंक कि ये स्कीम आप लोगों की दिसंबर 2021 को आई है और दिसंबर 2021 से जनवरी गुजर गया, फरवरी आ रहा है। तो अब ज़रा ये बताएंगे ये मतलब अब, तो हामिद भाई ज़रा मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि अब तक आपके पास रिकॉर्डेड कितनी अप्रूवल आप लोगों ने इस 3 महीने के अंदर कर दी है, दिसंबर से लेकर टिल नाउ? सर अभी तक हम तकरीबन यहाँ पर जो है ना 550 कंस्ट्रक्शन परमिशन लेटर इशू कर चुके हैं। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन लोगों के वो ना, मज़ीद हमारा जो है ना टारगेट है कि हम इसको 1000 तक के लेके जाएं ना। ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ पर 1000 क्या 2000 फैमिलियाँ भी आएंगी। ज़बरदस्त। तो असल में हामिद भाई ये सारी तो अल्लाह ताला से उम्मीद अच्छी है कि आगे चल के हम इसको मज़ीद प्रोसेस को तेज़ करेंगे। अच्छा हामिद भाई, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल की आप बात कर रहे हैं टोटल
पूरे फेज़ 1 की बात कर रहे हैं आप? फेज़ 1 की बात कर रहे हैं कि सर जितनी जल्दी फेज़ 1 में आबादी होगी उतना ही जल्दी हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में लोगों को एतमाद हासिल होगा। अच्छा ये बताएं कि ये जो 2300 की सीरीज़ है, जो आपकी हिल वाली सीरीज़ है, जहाँ पर पीर पकाड़ा के झंडे वंडे भी लगे हुए हैं और वहाँ पे आगे की तरफ गोट बना हुआ है, जिसमें आप लोगों ने मैप के अंदर भी उसको सोल्ड एरिया या बिल्कुल ब्लैंक एरिया बनाया हुआ है। चला, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उससे पहले जो ये जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, इस वाले पोर्शन का पोजीशन कब पार्टियों को देना शुरू करेंगे? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन परमिशन कब देंगे आप? 6-6.5 महीने में हमने उनको भी बुला दिया, उनको टाइम पीरियड दे दिया है हमने। 6 महीने का एक टाइम दिया है मैंने। तकरीबन अपने सारे मामला हल करवाने के बाद लोगों से बैठा, इंजीनियर डिपार्ट के साथ बैठा, अपना हमारे डिमार्केशन वाले जो डिपार्ट्स हैं उनके साथ बैठा, फिर अपने सुपरवाइज़रों के साथ बैठ के मैंने ये मामले को हल किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम 6.5 महीने के अंदर अंदर हम जो है ना लोगों को वहाँ की भी पोजीशन दे देंगे। अच्छा हामिद भाई, ये बताएं कि ये जो वाइट ब्लैक होल एरिया है, जो बिल्कुल मस्जिद गफ़ार के अपोजिट है, वहाँ पे अभी अकोमोडेशन है, लोगों की लीज़ हैं, पुराने प्लॉट्स हैं, उनका क्या, वो कब मैटर हल होगा? हालांकि वो जगह भी आप लोग सोल्ड कर चुके हैं या अभी तक नहीं करी है, वहाँ पर अभी वो हिस्सा आप लोगों के हाथ में नहीं आया? सर नहीं, देखिए वहाँ जो एक एरिया है वो तो अभी हमारे पास ही नहीं है ना, उसको तो हम काम ही नहीं कर रहे। बाकी जो एरिया हमारे हाथ में है, हमने अपने तकरीबन सारे क्लाइंटों से हमारा जो टाइम पीरियड होता है कि हम 75% 50% पे हम आपको पोजीशन देंगे। तो हमारा तकरीबन अगर देखा जाए तो हमने 50% पे भी लोगों को कंस्ट्रक्शन परमिशन लेटर दिया है, ठीक है, 75% पे भी दे रहे हैं। और आगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम उनको भी बहुत जल्द, जो हमारा एरिया बाकी रह गया है, हम उनको भी बहुत जल्द। अच्छा मेरे व्यूवर्स, आपसे एक सवाल है। मेरे व्यूवर्स जो हैं उनके ग्रीवेंसेस ये हैं कि अफान भाई, अलमिराज जो सोसाइटी इन लोगों की फ्लॉप हुई थी, वो उसकी जो अल्टरनेट फाइलें थी वो गोडाबाद में दी गई हैं, वहाँ पर क्या प्लानिंग है आपकी? कब तक वो आप लोग वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे? सर देखें, उसका भी काम चल रहा है। देखें, हर चीज़ प्रोसेस पे होती है। हमारा टाइम पीरियड है 4 साल का। एक टेंटेटिव टाइम बताएं, कितना टाइम होगा? हमारा टाइम पीरियड है 4 साल का, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 2 से ढाई साल में जो है ना हम अपने कस्टमर को जो है ना। आपका तो खैर कोई ब्लॉक ऐसा है ही नहीं जहाँ पर आप लोगों ने लॉन्चिंग करी हो और वहाँ की आप लोगों ने प्री लॉन्चिंग के अंदर इन्वेस्टरों को या एंड यूज़रों को फाइलें बेची हो और 2 साल से पहले आप लोगों ने वहाँ पर परमिशन ना दी हो। ये तो मैं भी एविडेंस हूँ, मैं भी गवाह हूँ इस बात का कि ऐसा कोई भी जगह आप लोगों की नहीं है। सर हमारी जीत यही है कि हम अपने क्लाइंट को मुतमईन रखते हैं, और वो हमारा क्लाइंट मुतमईन इसलिए होता है कि हम उसको उसके टाइम पे जो है ना कंस्ट्रक्शन, कोई भी बिल्डर जो है आपको 50% पे पोजीशन नहीं देता सिवाय GFS के। ये बात तो बिल्कुल हक और सच है। अच्छा हामिद भाई, एक बात का सवाल का जवाब और दीजिए, वो ये कि ये जो आपका गोल्ड एक्सटेंशन का पोर्शन है, जो आपका ASF को टच करता है, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए रोड के पैच तो बना दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाटर सीवरेज का काम कब शुरू करेंगे? सर वहाँ काम शुरू हो गया है, वहाँ आप जाके देखें तो वहाँ 1 से 2 प्लॉट बन भी चुके हैं। नहीं, वहाँ पे कहाँ बने हुए? गोल्ड एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। गोल्ड एक्सटेंशन की, जो आपका सरिया मिल वाला रास्ता जो 40 फीट रोड पे जा रहा है, सर उसी पे भी काम चल रहा है, उस पे भी काम शुरू हो गया है। ठीक है, वो मतलब वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन अलाउ कब करेंगे? नहीं सर, कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दिए हमने। अच्छा, माशाल्लाह, इस चीज़ की मुझे अवेयरनेस नहीं थी, तो आप लोगों ने उसके भी लेटर निकाले। कितने अभी कितने? तकरीबन हमारे जो है तकरीबन 2 क्लाइंट तो ऐसे हैं जो बना रहे हैं। मजीद हमारे तकरीबन जो पहाड़ के नीचे वाला एरिया है, जी 2 क्लाइंट हमारे उधर काम कर रहे हैं, 2 प्लॉट हमारे बन रहे हैं, और मजीद जो है 6 से 7 मैप अप्रूव के लिए जा चुके हैं। ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको वहाँ पे भी काम नज़र आएगा कंस्ट्रक्शन। हामिद भाई माशाल्लाह से इस वक्त आपकी जो प्रोग्रेस है वो तो पहले आपको मैंने देखा, अब तो शुरू से फर्स्ट डे से मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पर, और आपने ही मेरे घर की भी डिमार्केशन करके दी थी। तो आने वाले वक्त के अंदर आप GFS के हवाले से क्या देखते हैं लोग यहाँ पर? अच्छा, लोन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको है तो ज़रा बताएं ना। सर लोन के हवाले से इन्फॉर्मेशन तो ये है कि एक तो ये है कि अगर आप जो स्कीम चल रही है इमरान खान साहब की, या जो हमारे बैंक इस्लामी से जो हमारा मुआहिदा हुआ है, हाँ वो क्या चीज़ है, MOU क्या है? उसके लिए ये है कि आप आएँ हमारे अपना बैंक इस्लामी के दफ्तर आएँ, उनसे आप मालूमात लें। लीज फाइल पे जो है ना वो आपको लोन। अच्छा, मतलब कि लोन तो, लेकिन जब वो बैंक में जाते हैं तो बैंक बोलता है कि अभी GFS ने आप लोगों को लीज नहीं दी है तो हम आप लोगों को लोन सेशन नहीं करेंगे। इस हवाले से फिर अलाटी क्या करें? सर देखें, हमने तो हमारा जो MOU जो उनसे साइन हुआ है वो तो इसी बात पे साइन हुआ है कि वो हमारी लीज फाइल पे जो है ना बआसानी आपको लोन दे देंगे। तो ये लीज का प्रोसीजर कब फास्ट होगा? इसको कौन फॉलो कर रहा है? आप देख रहे हैं, जुबैर साहब देख रहे हैं, तैयब साहब देख रहे हैं, कौन देख रहा है इसको? आवाम किसके पास जाए? ये लीज कब तक मतलब ये सॉर्ट आउट होगी? ओल्ड ब्लॉक की भी लीज कुछ की आई हुई है, सुनने में आया, वो रोकी भी है। बहुत सारे प्लॉटों को तो हम लीज दे चुके हैं, और मजीद हमारा जो टारगेट है वो अब है तकरीबन हमारा 250 से 300 अफरादों को हम। अच्छा, ये जो है मुझे ये बताएं कि ग्रीनली के बारे में कुछ बताएं कि आप कुछ लोगों ने पार्क तो बनाए, क्या आप ये मुनासिब नहीं समझते कि हर गली के कोने पे एक दरख्त होना चाहिए, एक शुरू में एक आखिर में?
सर देखें, वो तो अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन के दौरानिए में अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो वो मज़ीद ख़राब होंगी। रोड ख़राब होते हैं, जाहिर बात है। अब वो जो कहीं हम दरख्त लगाते हैं साइड पे, अपना कंस्ट्रक्शन वाला आएगा, वो पहले देखेगा, वहाँ से कंटेनर भी गुजरेगा, वहाँ से आपके अपना लोडर भी गुजरेगा। क्योंकि ग्रीनरी की मैं समझता हूँ कमी है हामिद भाई। देखें, ग्रीनरी वक्त के साथ होगी ना, और जितनी ग्रीनरी हम यहाँ कर चुके हैं, तकरीबन आपने देखा होगा कि हमारे पार्क रेडी हो चुके हैं। बहुत सारे पार्क, हमारे बच्चे यहाँ शाम में जब हम आते हैं, एक टाइम पे ये वीराना था। हाँ। आज अगर आप यहाँ गुजरो तो आपको नज़र आता है कि बहुत सारी जगह पे आपके बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं। ऐसे ही लोगों के बच्चे। नहीं, अब लोग यहाँ पे अकोमोडेशन कर चुके हैं, यहाँ पे लोगों की फैमिलियाँ हैं, पार्टियाँ हैं, दावतें हैं, किसी की मेहंदी माई हो रही है। अब आप अगर कहते हैं कि हर घर के पास एक दरख्त होना चाहिए, हर घर के पास, तो वो सर नहीं, गली के शुरू में एक आखिर में अगर लगा दिया जाए तो इस तरह ये कि 5 साल के अंदर एक अच्छा रिवेंज देगा वो। सर इसको हम अभी नहीं कर सकते ना। अच्छा चलें, इस सवाल को हम यहीं पे रोक देते हैं, इस सवाल को हम यहीं रोक देते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके हाथ में इस वक्त क्या फैसिलिटेशन है जो आप मेरे व्यूवर और सब्सक्राइबर को दे सकते हैं, जो आपके अलाटीज़ हैं जब वो आते हैं तो आपकी जॉब क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है इस वक्त, मतलब आपसे किस तरह कांटेक्ट किया जाए, किस हवाले से? आप वो आएँ, ऑफिस आएँ, साइड ऑफिस में मैं बैठा होता हूँ, एनी टाइम उनके लिए होता हूँ। उनको मुझसे जो सपोर्ट चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस टाइम मैप की सपोर्ट भी हम ही कर रहे हैं उनको, और दूसरा कंस्ट्रक्शन के हवाले से उनको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई यहाँ पर उनको परेशान करता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर उनको परेशान करता है, तो वो उससे आगे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उन पे एक्शन ले सकता हूँ। ठीक है ना, मुझे अथॉरिटी है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्टर को जाके पकड़ूँगा, भाई आपने हमारे क्लाइंट को क्यों परेशान किया। कोई कॉन्ट्रैक्टर गलत कंस्ट्रक्शन करता है तो उसके हवाले से आके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं एनी टाइम आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। बहुत शुक्रिया राना साहब। असल में बात ये है हामिद भाई के चक्कर ये होता है कि इंसान जब किसी से 10, 15, 20 लाख, 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, फिर उसके बाद जब वो काम चला रहा होता है, अब मालिक जो होता है वो इसी चक्कर में चुप रहता है कि यार मैं अगर इसको कुछ बोलूँगा तो यार मेरे सिर्फ तू मैं में हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इसको कहते हैं हरासमेंट। जो ये जो थ्रेड और हरासमेंट होती है ठेकेदार की तरफ से एक ऑनर को, यहाँ पर वो अपने आप को एक ऑक्यूपाइड समझता है, यानी वो बेबस समझता है। जब वो अपने आप को बेबस समझता है तो फिर उस सूरत हाल के अंदर फिर वो क्या करे, वो डायरेक्ट आपसे आके रब्ता कर सकता है कि यार इस बंदे से मेरी जान छुड़वाओ। सर वो बिल्कुल क्यों नहीं आ सकता सर, एनी टाइम, जब तक कि मेरी ऑफिस टाइम है मैं उसके लिए रेडी हूँ। ऑफिस टाइम के बाद भी मेरा नंबर यहाँ मौजूद है, वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं उसको पहली फुर्सत में टाइम दूंगा, और इंशाल्लाह उसके जो मामलात होंगे प्यार से उसके मामलात हल करवाएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर प्यार से मानेगा तो प्यार से हल करवाएंगे, नहीं तो हमारे पास दूसरे रास्ते बहुत सारे हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टरों के ठेके दिए गए, फिर वो पैसे लेके भाग गए, इस हवाले से कोई नॉलेज है आपको? नहीं सर, हमारे देखें हमारे पास कोई आया ही नहीं ना, कोई कंप्लेन लेकर आएगा तो हम उस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेंगे ना। सही। अभी जब हमारे पास कोई कंप्लेन ही नहीं होगी तो हम कैसे? इसका मतलब सब अच्छा चल रहा है, इसका मतलब सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इसी तरह चलाता रहे। बहुत शुक्रिया हामिद भाई, आपका मैंने कीमती वक्त लिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। तो व्यूवर्स, कहने का मकसद था ये हामिद भाई थे, यहाँ पे सुपरवाइज़र थे, इंचार्ज हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हर चीज़ों को फॉलोअप करते हैं। जैसे कि इन्होंने आपको बताया कि मैं ये सर्विसेज के लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ, और जो कोई भी यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्टर से परेशान है और अगर वो सोचता है, समझता है कि यार कॉन्ट्रैक्टर उसको हरासमेंट कर रहा है, थ्रेट दे रहा है, तो और वो अपने आप को बेबस महसूस समझता है, तो उसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अव्वल तो यहाँ पर मैं भी हूँ, और फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये हामिद साहब हैं और इनकी पूरी टीम है यहाँ पर, जो कि सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ को फॉलोअप में रखती है और सपोर्ट के लिए खड़ी रहती है। तो इतने मतलब बुरे लोग नहीं हैं, इतने बुरा स्टाफ नहीं है, इतने बुरे मैनेजमेंट नहीं है जितने बारे में कुछ लोग अपने जो है क्या कहते हैं ख्यालात का इजहार करते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, काइंडली बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ मतलब मामलात करे, बगैर ही आप लोग कॉम्प्लीमेंट मत दिया करें, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। और इस तरह जब आपके कॉम्प्लीमेंट और जब इस तरीके से आप लोगों की जब कमेंट्स आते हैं तो उसके ऊपर जो लोग बिल्कुल इनोसेंट होते हैं और जो बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं, वो उनके लिए बहुत बुरे तासुरात का ये सबब बनता है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को समझ के देखा करें, और मेरे व्लॉग में जो सामने वाला बात कर रहा होता है उसको ज़रा मद्देनज़र रख कर ही आगे अपना कॉम्प्लीमेंट दिया करें। वैसे तो मेरे अमूमन 90% जो है वो 99% जो है मेरे पास पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा होता है, क्योंकि मैं महसूस कर रहा होता हूँ कि माशाल्लाह से कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो काफ़ी मुतमईन होते हैं मेरी व्लॉग बनाने के बाद। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और कहने का मकसद है कि जिनके ओवरसीज़ के अंदर ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स हैं वो यहाँ पर आएँ और आकर जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। बहुत महंगाई हो गई है, बहुत तेज़ी से इस वक्त इन्फ्लेशन आया हुआ है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अफोर्ड से बाहर हो गया। तो कहने का मकसद है कि
एक ये अच्छा इनिशिएटिव होगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। और ये आप सामने देख सकते हैं कि 200 फीट का रोड कंटिन्यू चलता रहता है, रात भर चलता रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरीके से आगे चुंगी की तरफ जाता है और उससे पहले सामा आता है। और ये बाबा मोड़ से बस चंद सेकंडों की ड्राइव के ऊपर यहाँ पर ये मेन रोड है और GFS बिल्डर एंड डेवलपर की सोसाइटी है, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1। ये पूरा एरिया इस वक्त जो है आप देख सकते हैं माशाल्लाह से रात को यहाँ का एक अलग ही व्यू नज़र आ रहा होता है और एक अलग ही मंजर होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं मोहम्मद अफान शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।